27 वर्षीय जातिका हैं महाराष्ट्र की रहने वाली और उन्होंने अपनी हथेली भेजी है एनालिसिस करने के लिए। पहला सवाल इनका है कि शादी कब होगी। तो देखिए, शादी के लिए हमको विवाह रेखा देखना चाहिए और इस प्रकार बुध पर्वत पर यहाँ पर दो रेखाएं बनी हैं, एक तो बड़ी है और एक छोटी है। तो जो बड़ी रेखा है उसे हम मैरिज की लाइन, यूनियन लाइन को मानते हैं। इस प्रकार जो लाइन बनी है ये सीधा इंगित कर रही है कि 30 साल के बाद इनकी शादी हो जाएगी। 30 प्लस के आसपास इनकी शादी, बहुत अच्छा विवाह हो जाएगा। और इनकी जो विवाह रेखा है उसकी स्थिति बहुत स्पष्ट है और आगे से नोकदार बनी है, पीछे से मोटी है। तो इसलिए विवाह में कोई अड़चन नहीं है, बस केवल विवाह जो है विलंबित हो रहा है। वीडियो के आगे में हम जानेंगे कि ये विलंब क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल इनका है कि इनका पार्टनर कैसा होगा। इस हाथ में देखिए, यहाँ से एक लक लाइन निकली है, एक लक लाइन और है। इस प्रकार अगर चंद्रमा से दो लक लाइन निकलती है और दोनों जुड़ जाती है तो ये पार्टनर बहुत अच्छा देती है। और अंडरस्टैंडिंग वाले ऐसे कपल होते हैं, मेड फॉर ईच अदर, दोनों के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। 27 वर्ष इनकी उम्र है और अभी इनका विवाह इनके हिसाब से थोड़ा सा विलंबित हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें और क्या प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आ रही है। सबसे पहले तो ये है कि इनकी जो तीनों प्राइमरी लाइन है वो तीनों लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। ये हार्ट लाइन अच्छी बनी है, माइंड लाइन भी थोड़ा हल्का झुकाव लिया है और फिर बाइफरकेट हो रही है। और इनकी जो लाइफ लाइन है पूरा देखिए, इस शुक्र पर्वत को पूरा घूम कर आती है। तो इस प्रकार यदि शुक्र का पर्वत बड़ा हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छे भाव देता है। कारक जो है विवाह के शुक्र ही होते हैं, चाहे वो महिला हो या चाहे वो पुरुष हो। अब देखिए, गुरु का पर्वत भी हम देखते हैं। गुरु का पर्वत ये भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन अपने केंद्रित भाव से यहाँ होना चाहिए। इसका केंद्रित भाव ये इस तरफ झुक गया है। और गुरु पर्वत की जो उंगली है तर्जनी, उसका हम दूसरा पोरवा भी देखते हैं। इस क्षेत्र में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी खड़ी लाइनें होनी चाहिए। जो वीक जरूर है लेकिन इनकी लाइनें खड़ी हैं। अगर इस क्षेत्र में आड़ी लाइन आ जाती है तो भी विवाह में दिक्कत देती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। विवाह बहुत अच्छा सौभाग्य का बना हुआ है। अब देखिए, इस हाथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो मारक, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गया है, ये निकलने वाली मंगल के पर्वत, ये मंगल का पर्वत है। और मंगल के पर्वत से इस प्रकार इतनी सारी अगर राहु की लाइन निकलेगी, मैं नई पिक्चर लेता हूँ और फोकस करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार अगर इतनी सारी लाइनें निकलेंगी तो पूरी हथेली में राहु की लाइनें भर गई हैं। यहाँ से चालू होती है और यहाँ तक आती है। तो ये लगभग इनकी एज 55 साल है। यही राहु की लाइनें बहुत सारे इश्यूज हमें देती हैं, समस्याएं भी देती हैं, मानसिक हो या शारीरिक हो। और जो हमारे योग और भोग हैं उन सब में कमी करती है। राहु इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं ये भी हम समझते हैं। जब भी हमारी मंगल लाइन, ये हमारी मंगल लाइन है, इस प्रकार मंगल लाइन निकल के जब भी हमारी लाइफ लाइन को टच कर देती है तो ये एक अंगारक दोष बनाती है। अंगारक दोष ये है कि राहु और मंगल का पर्वत ये है और यहाँ से निकलने वाली लाइन ये राहु की लाइनें होती हैं। ये क्षेत्र राहु का है, तो ये राहु का क्षेत्र और ये मंगल का क्षेत्र दोनों बहुत ज़्यादा नेगेटिवली एक्टिव हो जाते हैं। उसी को हम अंगारक दोष कहते हैं, जो ये वाली लाइन जो है ये पुष्टि कर रही है। अब देखिए, शनि का पर्वत बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये हमारे शनि का पर्वत है और यहाँ से जो मैंने इनकी लक लाइन बनाई थी ये भी अच्छी बनी है, एक ये भी है और एक लक लाइन यहाँ से भी निकल रही है। तो हाथ में योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, बस इन लाइनों के कारण ये कट गया है। शनि के पर्वत पर मैं दोबारा फोकस करता हूँ। देखिए, शनि पर्वत पर इस प्रकार यदि वक्री लाइन दौड़ेंगी, थोड़ा सा और फोकस करता हूँ, इस प्रकार अगर 3-3 लाइन वक्री चलेंगी तो सबसे ज़्यादा हमको अनलकी ये ही लाइन बनाती है। शनि एक बार वक्री हुए तो ये वाला जो क्षेत्र है ये एक्टिव हो जाता है। फिर मंगल से ये जो लाइनें निकलती हैं राहु की लाइनें,
ये बहुत ज़्यादा हमको परेशानी करती है। राहु का जो क्षेत्र है, राहु भगवान का जो क्षेत्र है, वो केवल इंतज़ार करते हैं कि एक बार शनि खराब हो जाए, और शनि जब खराब हुए तो राहु भी खराब हो जाते हैं। अब देखिए, इनके राहु तो बहुत सारी लाइनें लेकर बैठे हुए हैं, क्रॉस लाइनें बहुत सारी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें बहुत सारी हैं, और यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल का भी साइन बना था, केतु, ये केतु का पर्वत है। ये हमको बहुत अच्छे योग और भोग देता है और भ्रम की स्थिति भी ला देता है। तो अब स्थिति ये आ गई है हाथ में कि केतु यहाँ से खराब होने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए जो पहला मणिबंध है, जो हमारे व्यक्तित्व को बताता है, इस प्रकार यदि लंबा आइलैंड ले लेगा, ये प्रॉब्लम इनकी अभी की नहीं है, ये 4-5 साल से ये प्रॉब्लम इनको हो रही है, क्योंकि ये जो समस्या इन्होंने जो मुझे फॉरवर्ड करी है और अपना हाथ का एनालिसिस जो कराना चाह रही है, ये जो दुविधा और भ्रम है, ये 4-5 साल पुराने हैं, क्योंकि इतना हाथ खराब होने में 4-5 साल लग ही जाते हैं। चंद्रमा का पर्वत भी हम देखते हैं, अपने ऑपोजिट सेक्स से क्या हमें एडवांटेज मिल सकता है। और यहाँ पर भी देखिए चंद्रमा इस प्रकार यदि बल्ज हो जाएंगे नीचे से, तो ये भी हमको हार्मोन्स की प्रॉब्लम ये देते हैं, ऑपोजिट सेक्स से हमें एडवांटेज कम देते हैं। अब चंद्रमा क्यों खराब होते हैं? क्योंकि अगर शनि वक्री है, अगर एक छोटी सी भी लाइन है, यहाँ तो 3 लाइनें हैं, और ऊपर का देखिए पूर्वा सबसे पहले खराब होता है, सबसे पहले ये खुलता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम नीचे उतरती है और यहाँ पे पर्वत पर आ जाती है। जब भी शनि वक्री होंगे, यहाँ 3-3 लाइन लेकर बैठे हैं और वक्री हो रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि चंद्रमा तो पहले ही खराब हो चुके हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो गुरु को भी प्रॉब्लम दे देते हैं, बृहस्पति भगवान को प्रॉब्लम दे देते हैं। सूर्य में भी देखिए इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सूर्य की रेखा इनकी अच्छी बनी है, पैटर्नल वेल्थ की रेखा भी अच्छी बनी है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये वीक है। अब देखिए इस सूर्य के पर्वत पे भी इस प्रकार ग्रहण लगा हुआ है। कौन सी लाइनें हैं? ये सब राहु मंगल पर्वत से निकली राहु की लाइनें हैं। तो ओवरऑल इनको जो रेमेडी करना है वो केवल इस लाइन की रेमेडी करना है, और ये जो शनि वक्री हो गए हैं तो इनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और ऐसी मेरी कामना है कि ये रेमेडी इनको करना चाहिए और अपने योग और भोग सुनिश्चित करना चाहिए, और एक सफल विवाह जीवन में आना चाहिए। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।